आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। जो बहुत बड़ी खबर आ रही है वो ये कि झारखंड के कुल 6 सीटों की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, लगभग 20 मिनट में होने वाली है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, घोषणा होने से पहले जो हमें पता चल रही है वो ये कि झारखंड की जो 6 सीटें हैं जिसमें पहले चरण में चुनाव है, उसमें से लोहरदग्गा है जहाँ से रामेश्वर उरांव की सीट लगभग तय मानी जा रही है, पांकी से बिट्टू सिंह की सीट तय मानी जा रही है, वहीं डाल्टनगंज भी लगभग तय माना जा रहा है। विश्रामपुर से चंद्रशेखर शहीद है। एक और सीट है डाल्टनगंज जहां से के.एन. त्रिपाठी की संभावना जिनकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन एक सीट पे जहां कांग्रेस फंस रही है वो भवनाथपुर है। भवनाथपुर में कांग्रेस अभी फंस रही है। इस सीट पे कौन से उम्मीदवार हैं इसकी घोषणा अभी तक नहीं हो पा रही है। तो पहले चरण में जो है वो कांग्रेस 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जेएमएम 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और आरजेडी को पहले चरण में ही 3 सीटें मिल रही है चुनाव लड़ने के लिए। 7 सीटों में आरजेडी के पास 3 सीटें हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहीं कांग्रेस के हाथों में 6 सीटें आ रही है, वहीं जेएमएम के पास 4 सीटें आ रही है। जो हमने पता किया है इन 6 सीटों की उम्मीदवारी का हमने आपको बता दिया कि रामेश्वर उरांव, बिट्टू सिंह, के.एन. त्रिपाठी, चंद्रशेखर शहीद, ये 4 नाम लगभग तय है। 2 सीटों पे अभी भी संभावनाएं थोड़े से कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये 2 सीटों पे किसको मिलने जा रही है उम्मीदवारी। लेकिन 4 नाम हम जो आपको बता रहे हैं वो लगभग तय है कि इनकी ही उम्मीदवारी है। रामेश्वर उरांव है लोहरदग्गा से जिनकी सीट कंफर्म मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस से के ही जो सुखदेव भगत हैं वो वहाँ पे सिटिंग विधायक है जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या उनको रामेश्वर उरांव काट पाएंगे। वहीं पे अगर हम एनडीए की बात करें तो अंदर खाने से ये बात आ रही है कि आजसू ने कल 18 सीटों की लिस्ट जो केंद्रीय संसद चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें उन्होंने 18 सीटें का लिस्ट थमाया है। और लेकिन उन 18 सीटों में जो बीजेपी है वो अभी तक 11 से 13 के बीच में ही फैसला करेगी कि 11 से 13 के बीच में ही आजसू को सीट दी जाए। इससे ज़्यादा आजसू को सीट मिलने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि आजसू ने बहुत कड़े शब्दों में ये बीजेपी को बता दिया था कि अगर उन्हें उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है या उनके मन मुताबिक मंत्रालय का यहाँ तक कि आश्वासन नहीं मिलता है तो ऐसे में वो जो है बीजेपी में यानी कि गठबंधन से नाता तोड़ लेंगे और अकेले 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। लेकिन अभी भी सुदेश महतो को जो आजसू सुप्रीमो उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सुदेश महतो मानेंगे, क्योंकि अभी तक सुदेश महतो दिल्ली नहीं आए। वहीं पे जो मुख्यमंत्री है रघुवर दास वो अभी तक ओम माथुर के घर पे बैठक चल रही है, चुनाव के मद्देनजर बैठक चल रही है, सीटों की बंटवारे के मद्देनजर बैठक चल रही है, साथ में उम्मीदवारों का भी जो फैसला है वो लिया जाएगा। आपको बता दें एक बार बहुत पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलौन उन्होंने कह दिया था कि वो 71 से 72 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जिसके मद्देनजर आजसू जो है वो सख्ते में आ गई थी। वहीं पे लोजपा जो है वो भी अपने आप को एनडीए का ही हिस्सा मानने को तैयार, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि सम्मानजनक सीटें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो हम अकेले 27 सीटों पे चुनाव लड़ने का दम रखते हैं। लेकिन लोजपा की जहाँ तक बात करें तो लोजपा को अभी सिर्फ 1 से 2 सीटों की ही ये खबर आ रही है अंदर खाने की 1 से 2 सीटें ही उसे मिल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। जरमुंडी सीट एक है जो लोजपा के खाते में जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि आजसू से समझौता करने को तैयार नहीं है। आजसू का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें सम्मानजनक सीट चाहिए, चूँकि 18 से 19 सीटों की घोषणा उन्होंने कर दी है। लेकिन जो बीजेपी है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी अभी भी उन्हें 13 सीट, अभी तक जो खबर आ रही है वो 13 सीट की आ रही है। इससे पहले जो खबर आ रही थी वो 11 सीट की आ रही थी। 11 सीट की जो खबर थी वो लगभग पुख्ता मानी जा रही थी कि 11 सीट जो है उतना ही आजसू को मिलने जा रहा है। लेकिन अब अंदर खाने की बात है, अभी अब दोबारा सुदेश महतो को समझाने के लिए, मनाने के लिए 13 सीटों की बात कही जा रही है। लेकिन सुदेश महतो का कहना है 18 से वो नीचे पे नहीं मानेंगे। फिलहाल जारी है बैठक। सुदेश महतो अभी तक दिल्ली नहीं आए हैं, उनका दिल्ली आने का उनकी खुद की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है रांची में। अब नज़र जो है बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं का उनके बैठक में है कि वो अपने बैठक में क्या फैसला करते हैं, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। साथ में बीजेपी भी जो है वो पूरे तरीके से नज़र बनाए हुए आजसू को कितनी सीट देगी। जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, अगर आज हम कांग्रेस दफ्तर में दिखाए तो उम्मीदवार बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे जो 2-3 दिनों से भरे हुए थे यहाँ पे। लेकिन आज अगर आप देखें तो कांग्रेस भवन में, कांग्रेस के जो दफ्तर है, मुख्यालय है, वहाँ पे एक भी उम्मीदवार आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि आज ये फैसला लिया गया कि सिर्फ 6 उम्मीदवारों की ही घोषणा की जाएगी जो पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले, उनमें से 4 का नाम हमने आपको बता दिया। लगातार खबरों के लिए आप बने रहें। खबर आप तक
पहुंचते रहेगी। सिटी पोस्ट आपको हर खबर झारखंड विधानसभा के मद्देनजर पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।